रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। रेबीज नामक बीमारी पशुओं में पाया जाता है। जब कोई पशु किसी इंसान को काट लेता है तो वह इंसान भी रेबीज नामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है। रेबीज को मेडिकल भाषा में रेबडो वायरस भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह लिसा वायरस भी है। इंसानों में रेबीज के जितने मामले आते हैं उनमें 95% जो केस होता है वह कुत्तों के काटने से ही होता है। रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया काफ़ी घातक बीमारी होता है। यह जानलेवा बीमारी है। इसका जो मुख्य टारगेट होता है वह होता है नर्वस सिस्टम। जब कोई कुत्ता रेबीज से पीड़ित हो जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वह खराब हो जाती है। रेबीज से पीड़ित कुत्ता 10 दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। वह एक जगह पे शांत नहीं रह पाता है। वह कई किलोमीटर तक की यात्रा कर लेता है। साधारण तौर पर यह कुत्ता जब रेबीज नामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो वह 40 से 50 किलोमीटर की दौड़ लगाते रहता है और इस दौरान 50 से 100 आदमियों को काटकर उन्हें भी संक्रमित कर सकता है। रेबीज बीमारी पशुओं के लार से भी फैलती है। जो पशु रेबीज नामक बीमारी से संक्रमित हैं उनके लार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि रेबीज का जो वायरस होता है वह लार में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई कुत्ते ने नहीं काटा या किसी जानवर ने नहीं काटा और केवल उनका लार लग गया, अगर वह लार किसी संक्रमित जानवर या कुत्ते का है और उसमें रेबीज के वायरस बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट हैं तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि इंसान को किसी भी पशु का जूठा नहीं खाना चाहिए। जब कोई कुत्ता या जानवर किसी इंसान को काट लेता है तो उसके लक्षण जो है उस मनुष्य के अंदर आने में कई दिनों से लेकर कई सालों तक भी लग सकता है, जो कि कई बातों पर निर्भर करता है। अगर कुत्ते ने सर के नज़दीक काटा हो, जैसे कि फेस पे काटा हो, नाक पे काटा हो, कान पे काटा हो, गर्दन पे काटा हो या सर में कहीं और पे काटा हो या हाथों में काटा हो या सीने पे काटा हो, तब यह खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर कुत्ता पागल हो गया है, सरफिरा हो गया है, तो उसका खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। यदि कुत्ते के काटते समय उसका सलाइवा वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लग गया तो इससे भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। पागल कुत्ते के काटने पर मनुष्यों में लक्षण उत्पन्न होने में लगभग में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। यह बात हमेशा याद रखें कि जब कोई कुत्ता आप पर आक्रमण करता है तो आप अपने अपर भाग यानी कि हाथ, चेस्ट, गर्दन, मुख का एरिया, सर का एरिया पूरा उससे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब कोई भी कुत्ता या जानवर वहाँ पे काटता है, इन जगहों पे काटता है तो उससे संक्रमण बहुत तेज़ी में फैलता है। क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वह ब्रेन में प्रेजेंट होता है और जब ब्रेन के नज़दीक कोई कुत्ता काटता है तो यह वायरस जो होता है बहुत तेज़ी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से उन्हें डैमेज करने लगता है। जब कोई व्यक्ति रेबीज से संक्रमित हो जाता है और उनमें रेबीज के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, सर दर्द, उल्टी होना, गला बैठ जाना, निगलने में कठिनाई होने लगना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना। यह जो लक्षण है वह शुरुआती के 3 से 4 दिनों में दिखाई देने लगता है। अगर इलाज ठीक से नहीं किया जाए तो व्यक्ति में अन्य कई प्रकार के लक्षण जो हैं वह उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि रोगी अत्यंत भयभीत एवं चिंतित होने लगता है, शरीर में उत्तेजना पैदा होने लगती है, उत्तेजित होने लगता है वो व्यक्ति, मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होने लगती है। रोगी का जो टेम्परेचर है वह 104 डिग्री या इससे ऊपर तक पहुंच जाता है और कम होने का नाम नहीं लेता है। रोगी का गला काफ़ी बैठ जाता है और वह पानी तक निगलने में असमर्थ हो जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि पानी देखते ही उसे डर लगने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हल्की सी आवाज़ या रोशनी से वह व्यक्ति काफ़ी डर जाता है, मुंह से लार टपकाने लगता है, कुत्तों जैसी हरकतें करने लगता है, कुत्तों सी आवाज़ निकालने लगता है। ब्रीथिंग जो होता है वह काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी में वह व्यक्ति सांस लेने लगता है। इस प्रकार की जब स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो वह व्यक्ति 2 से 3 दिनों से ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी कुत्ते ने या जानवर ने काट लिया हो तो क्या करें?
रेबीज के जितने भी मामले आते हैं उनमें 95% जो मामला होता है वह कुत्तों के काटने का ही होता है। इसलिए जब कुत्ते आप पर आक्रमण करें तो सबसे पहले आप अपना बचाव करें और कोशिश करें कि आप अपने सर को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने गर्दन को प्रोटेक्ट कर पाएँ। कुत्ते के काटने पर अधिक चिंता नहीं करें, अधिक घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप अधिक चिंता करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो होती है वह सप्रेस्ड होती है। कटे हुए स्थान को तुरंत ही किसी तेज़ धार वाले नल या ऊपर से तेज़ धार पानी बनाकर उसकी सफाई करें। फिर उसके बाद में किसी एंटीसेप्टिक साबुन या लोशन से उसको मल कर खूब अच्छा तरीक़ा से धोएं। अगर उसे आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से धो देते हैं तो 80 to 90% जो उसका खतरा होता है रेबीज के संक्रमण का वह कम हो जाता है। घाव चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उस पर आप किसी प्रकार की पट्टी ना करें, उसकी सिलाई ना करें, यानी कि उसमें आप टाँके नहीं लगाएं। कम से कम 24 से 72 घंटा आप उसमें टाँके नहीं लगाएं तो ही अच्छा होता है। रेबीज से पीड़ित व्यक्ति के थूक के लार, कफ, मल, मूत्र, पसीना आदि चीज़ों से बचकर रहें। जिस कुत्ते ने आपको काटा हो उसकी निगरानी करते रहें। यदि वह कुत्ता 10 दिनों के अंदर पागल हो गया तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। यदि 10 दिनों के अंदर पागल नहीं हुआ तो उतनी अधिक चिंता की बात नहीं होती है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो यह वायरस जो है तेज़ी से आप पर आक्रमण नहीं कर पाता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, जिस पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और हम लोगों का भारतीय सभ्यता भी है, वह है फास्टिंग। चूँकि मैटर जो है वह सीरियस हो जाता है, इसलिए आप इसमें रेबीज का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं और लगवाना चाहिए। अपने आसपास के उन कुत्तों से सावधान रहें जो पागल हो गए हैं। कुत्ते पालने वाले लोगों को भी कुत्ते को समय समय पर वैक्सीन दिलवाते रहना चाहिए। रेबीज काफ़ी घातक बीमारी है। एक बार अगर इसका लक्षण किसी आदमी में प्रकट हो गया तो उसे बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके रोगी को जीवन दान दे सकता है। इसमें जो सबसे पहला उपाय है वह है आपको बाज़ार से रीठा लाना है और रीठे के छिलके को उतार कर उसको अच्छी तरीक़े से कूट पीस लेना है और पानी की सहायता से चने के दाने के बराबर गोली बनाना है और उसमें से एक एक गोली सुबह शाम आपको गाय के दूध से 31 दिनों तक लगातार देना है। दूसरा जो इसका उपाय होगा, आप बिजौरा नींबू का जड़ लाएं और चंदन को जिस प्रकार से आप किसी पत्थर पे घिसते हैं उसी प्रकार से उसको घिसकर उसका 1 चम्मच आप लेप तैयार कर लें पानी की सहायता से और उस लेप को रेबीज से संक्रमित व्यक्ति को सुबह खाली पेट लगातार 31 दिनों तक खिलाएं। तीसरा जो उपाय है वह है सहजन की जड़ 10 ग्राम एवं 25 काली मिर्च लेकर दोनों को मिलाकर अच्छी तरीक़ा से पीस लें एवं पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसको पिला दें। इस क्रिया को आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। इन विधियों को करने से रेबीज का जो वायरस होता है वो बहुत तेज़ी में इनएक्टिव होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है, रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। रेबीज वायरस जो होता है वह काफ़ी तेज़ी में मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर आउट होने लगता है। नीचे के दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को आप करें। अगर उससे फ़ायदा नहीं आपको लग रहा है तभी आप दूसरा उपाय करें और ऊपर का जो 1 नंबर का उपाय है उसे आप दोनों के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह रहा कुछ उपाय जो कि रेबीज से संक्रमित व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप जब इन उपायों को कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का मेडिकल हेल्थ सहायता ले सकते हैं और लेना भी चाहिए।